बीएमआई क्या होता है और प्लास्टिक सर्जरी में इसका क्या रोल होता है? बीएमआई है बॉडी मास इंडेक्स, जो कि वेट इन केजीज डिवाइडेड बाय आपकी हाइट इन मीटर स्क्वायर है। ये जो फॉर्मूला है ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम पेशेंट को कैटेगराइज करना चाहते हैं इनटू अंडरवेट, नॉर्मल वेट या ओवरवेट या ओबेस कैटेगरी के अंदर। सो अगर तो आपका बीएमआई 18.5 से कम है तो यू आर अंडरवेट। 18.5 से लेकर 25 तक दिस इज़ अ नॉर्मल वेट। 25 से 30 तक ओवरवेट है, 30 से 35 तक ओबीज है एंड 35 से ऊपर एक्सट्रीमली ओबीज है। सो प्लास्टिक सर्जरी में जब हम इसको यूज़ करते हैं तो हम बेसिकली पेशेंट्स को कैटेगराइज करना चाह रहे होते हैं इन रिगार्ड्स टू कि प्लास्टिक सर्जरी के रिजल्ट्स कैसे आएंगे और उसके अंदर कितना चांस होगा कॉम्प्लिकेशंस होने का एंड किस हद तक उसकी रिकवरी अच्छी या बुरी होगी और उनके रिजल्ट्स कितने लॉन्ग टर्म रहेंगे। जब आप प्लास्टिक सर्जरी कराना चाहते हैं तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप अपने आइडियल बॉडी वेट के करीब करीब हों और आपका वेट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना कर रहा हो। यानी कि अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो कभी आप बहुत सारा वेट लूज़ कर लें एंड देन अचानक से आप वो वेट दोबारा से गेन कर लें, या किसी भी तरह आपका वेट अगर फ्लक्चुएट कर रहा है तो यू आर नॉट अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर प्लास्टिक सर्जरी। जैसे कि हम लाइपोसक्शन करते हैं या टमी टक्स करते हैं, आर्म लिफ्ट, थाई लिफ्ट, ब्रेस्ट लिफ्ट, जितनी बॉडी कंटूरिंग सर्जरीज हैं या लाइपोसक्शन, तो उसके अंदर एंड इवन इन फेस लिफ्ट, तो उसके अंदर जब आप आइडियल बॉडी वेट के करीब होते हैं तभी आपके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, अदरवाइज आपके रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी अगर आपका वेट ज़्यादा है एंड आप अपने टमी टक करवाते हैं एंड कल को आप वेट लूज़ कर लेते हैं तो आपके टमी टक के रिजल्ट्स ख़राब हो सकते हैं या उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। सेम इज़ द केस विद लाइपोसक्शन कि आपने लाइपोसक्शन के बाद अगर बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया तो उसके रिजल्ट्स भी कॉम्प्रोमाइज़ होंगे। क्योंकि जब हम प्लास्टिक सर्जरी करते हैं तो हमारा गोल ये होता है कि हम आपको बेस्ट रिजल्ट्स दें और वो रिजल्ट्स आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें। अगर आपका बीएमआई 18.5 से 25 के बीच में है तो आप एक अच्छे कैंडिडेट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉर सर्जरी, अगर आपके उसके अलावा कोई कोमॉर्बिड्स नहीं है। अगर आपका बीएमआई 25 से 30 के बीच में है तब भी मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्लास्टिक सर्जरी के लिए यू आर अ वेरी गुड कैंडिडेट। और उसमें भी डिपेंड करता है, वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि अगर आप ओवरवेट कैटेगरी में हैं तो यू आर स्टिल अ गुड कैंडिडेट फॉर प्लास्टिक सर्जरी प्रोसीजर्स। जब आपका बीएमआई 30 से एक्सीड कर जाता है तो फिर आप इतने अच्छे कैंडिडेट नहीं रहते हैं, क्योंकि 30 बीएमआई से ज़्यादा अगर आपका है तो उसके अंदर सर्जरी और एनेस्थीसिया की कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस होते हैं। उसके अंदर रिसर्च ये शो करती है कि वुंड इन्फेक्शंस या वुंड का कॉम्प्रोमाइज्ड कोई ज़ख्म खुल जाना, उसके अलावा लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड क्लॉट्स बन जाना इन द लेग, वो ज़्यादा हो जाता है। जो बॉडी के बाहर फैट होती है जो कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल फैट होती है वो तो होती है, उनके पेट के अंदर इंटरनल फैट जिसको हम विस्ट्रल फैट कहते हैं वो भी ज़्यादा होती है। तो जब हम कोई भी प्रोसीजर करते हैं, या सपोजली अगर मैं आपको एग्जांपल दूं टमी टक की, कि जब हम वो सर्जरी करते हैं और उसके अंदर हम जो दरमियान में मसल्स होते हैं रेक्टस मसल्स, उनको भी हम दोबारा से दरमियान में रीस्टिच करते हैं। तो जब हम उसको रीस्टिच करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके इर्द गिर्द की जो फैट है वो उसको बाहर पुश करेगी और आपका रिजल्ट नहीं आने देगी। एक आपका बल्ज रह जाएगा जो कि बाद में आपको प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जो पेट के अंदर की फैट है उसको हम प्लास्टिक सर्जन्स रिमूव नहीं कर सकते, वो आपका डाइट के साथ या वेट लॉस के साथ रिड्यूस होती है। सो उसके अंदर रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। सेम इज़ द केस कि अगर हम ऐसे पेशेंट के अंदर लाइपोसक्शन करते हैं तो लाइपोसक्शन के अंदर भी जो बाहर की फ़ैट है वो रिमूव हो जाएगी लेकिन अंदर की फ़ैट रिमूव नहीं होगी, तो उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बिकॉज व्हेन अ पेशेंट कम्स टू अस तो वो अपने जहन में एक रिजल्ट बना कर आता है। एंड प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि ये एक वेट लॉस प्रोसीजर है। सो जब हम बॉडी कंटूरिंग प्रोसीजर्स करते हैं तो उसके अंदर हम सिर्फ बाहर की फैट को रिमूव कर रहे हैं, हम अंदर की फैट को कुछ नहीं कर सकते, वो आपको पहले रिमूव करनी है एंड देन यू कम टू अस फॉर कंटूरिंग प्रोसीजर्स। सो 30 से ऊपर भी कभी कभी ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि बॉडी बिल्डर्स हैं जिनका मसल मास बहुत ज़्यादा है, ये फैट मास उतना नहीं है, तो वो कैंडिडेट्स हो सकते हैं सर्जरी के लिए। लेकिन जिन लोगों की इंटरनल फैट ज़्यादा है दे आर नॉट गुड कैंडिडेट्स। ऐसे पेशेंट्स जब मेरे पास आते हैं तो मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ कि पहले आप वेट लॉस कर लें एंड देन यू कम टू मी फॉर अ कंटूरिंग सर्जरी।
अगर आपका BMI 35 से ज़्यादा है तो यू विल बी अ कैंडिडेट फॉर अ बेरियाट्रिक सर्जरी, नॉट अ प्लास्टिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी के अंदर आपका वेट लॉस सर्जरीज की जाती है जिसके साथ आप वेट लूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप हमारे पास आ सकते हैं जब आपके पास रेजिडुअल कोई लूज स्किन रह गई है या कोई थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा फैट रह गई है तो उसको हम ज़रूर क्लियर कर सकते हैं। लेकिन BMI आपका 35 या 40 है तो फिर आप बेरियाट्रिक सर्जरी को कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप डाइट से उसको रिड्यूस कर सकते हैं, एक्सरसाइज से कर सकते हैं, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते हैं देन बेरियाट्रिक सर्जरी कैन बी योर ऑप्शन। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल वुड से कि जब हम कोई भी सर्जरी कराने जाते हैं, जैसे अपेंडेक्टमी है या कोई ट्यूमर सर्जरी है, कैंसर सर्जरी है, उसके अंदर पेशेंट्स का इतना वेट होता है तो वो डॉक्टर्स तो कभी मना नहीं करते, वो हमेशा सर्जरी कर देते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी में ऐसी क्या चीज़ है? तो वो सर्जरीज आपकी लाइफ सेविंग सर्जरीज हैं, उनके लिए कोई भी डॉक्टर आपको मना नहीं करेगा। दे हैव टू बी डन एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी उतनी स्ट्रिक्टली नेसेसरी सर्जरी नहीं है, उतनी ज़्यादा अर्जेंट या इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। उसके लिए हम चाहते हैं कि आपके रिजल्ट्स बेस्ट आएँ, अपने नॉर्मल बॉडी वेट के क्लोज आ जाएं, तो फिर हम उस सर्जरी को करें ताकि आपके रिजल्ट्स भी अच्छे आएँ एंड आपके अंदर एक कॉस्मेटिक सर्जरी के अंदर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन ना हो। दिस इज द होल जिस्ट ऑफ माई प्रैक्टिस के आई वॉन्ट टू मेक दिस एज सेफ फॉर एवरीबडी एज पॉसिबल। इंस्टेड ऑफ के आपके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशंस आए, आई वॉन्ट टू डू इट एज सेफली एज पॉसिबल। सो द टेक होम मैसेज इज बी सेफ, बी वेल। अपने सर्जन को रश ना करें, अपना टाइम लें, अपना बॉडी वेट को नॉर्मल पे लेकर आएँ एंड उसके बाद यू गो फॉर प्लास्टिक सर्जरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई कमेंट्स एंड सजेशंस हैं, डू कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको मुझसे अपॉइंटमेंट चाहिए है तो माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन माई बायो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।